मेरे सीने के भीतर कुछ ऐसे कांपा जैसे किसी ने गहराई से झकझोर दिया हो। तुम्हारी श्रेष्ठता का भ्रम अलगाव को जन्म देता है। जब भी तुम सोचते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बाकी सबसे बड़ा है, तब बाकी सब केवल वस्तुएं बन जाते हैं, उपयोग करने, नियंत्रित करने या उपेक्षित करने की चीजें। उस क्षण मैंने समझा कि यह केवल एक नैतिक वाक्य नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण की जड़ है। ऐसा दृष्टिकोण खंडित, जिसे यांत्रिक युग ने गढ़ा था। एक ऐसी दुनिया जहां परिवर्तन केवल बल के प्रयोग से होता है। वह अनुभूति मुझे स्तब्ध कर गई। और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं कि कितना बड़ा भ्रम था वह। विज्ञान, राजनीति, यहां तक कि हमारे रिश्ते भी इसी अलगाव के आधार पर खड़े किए गए थे। आज जब पीछे झांकता हूं तो देखता हूं कि तभी एक नया द्वार खुला था। गहराई से देखो, इस उलझे हुए जगत में कोई अलग अस्तित्व नहीं है। सारा जीवन एक ही ताने बाने में बुना हुआ है। क्वांटम चेतना ने मुझे एक मौलिक क्रांति की ओर बुलाया। मैंने समझा कि जहां यांत्रिक सोच दरवाजा बंद कर देती है, वहीं क्वांटम सोच अनंत संभावनाओं की खिड़की खोल देती है। मानो मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया हो। यांत्रिक विज्ञान ने सिखाया था कि दुनिया स्थिर है, जड़ है, धक्के की प्रतीक्षा करती है। जो कुछ चाहिए उसका पीछा करो। लेकिन क्वांटम सिद्धांत ने धीरे से कहा, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। कोई स्थायी वस्तु नहीं, केवल संभावनाएं हैं। मैं चौंक गया। कोई अलग कण नहीं, केवल आपस में गुंथे हुए संभावी। जितना मैंने सोचा उतना ही दिखने लगा। विभाजन ने मनुष्य और प्रकृति के बीच खाई बनाई, पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित के बीच दूरी डाली, विषय और वस्तु के बीच निरंतर संघर्ष पैदा किया। सब व्यर्थ, सब मनुष्य की बनाई हुई रचनाएं। हर विभाजन अपने साथ हिंसा लाता था, वास्तविकता को टुकड़ों में बांट देता था और हमें छोड़ देता था उन्हीं टूटे टुकड़ों को जोड़ने के अंतहीन संघर्ष में। क्वांटम भौतिकी ने उस भ्रम को तोड़ दिया। नॉन लोकेलिटी और नॉन सेपरेबिलिटी मात्र सैद्धांतिक शब्द नहीं है। वे हर पल याद दिलाते हैं, कुछ भी अकेला नहीं है, कुछ भी अलगाव में अस्तित्व नहीं रखता। मेरा मन और ये संसार दो नहीं, बल्कि एक है, प्रारंभ से ही अविभाज्य। पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित के बीच जो दीवार हमने खड़ी की थी, उसका असल में कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। मुझे मैक्स प्लैंक याद आए, जिन्होंने पहली बार दिखाया था कि ऊर्जा सूक्ष्म कंपनों, क्वांटा में आती है। वहीं से ये क्रांतिकारी विचार जन्मा, शायद पदार्थ ही मूल नहीं है, शायद पदार्थ स्वयं चेतना से उत्पन्न होता है और चेतना मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि मस्तिष्क और पदार्थ दोनों ही उस चेतना के महासागर से उभरते हैं। वह अनुभूति मेरे मॉडल एक्सेल का बीज बन गई। मैंने समझा कि संसार स्थिर वस्तुओं से नहीं, बल्कि होते जाने से बना है। अवलोकन और मापन केवल वास्तविकता का पर्दाफाश नहीं करते, वे उसे आकार भी देते हैं। और एंटेंगलमेंट केवल वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। तो दोस्तों, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, बाहर के कोलाहल में मत खो जाओ। हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम स्वामी भी नहीं, हम सहभागी हैं। सारी संभावनाएं आपस में गुंथी हुई है। मन ही अलगाव का भ्रम रचता है, और जब रुदन थमता है तो भ्रम पिघल जाता है और प्रकट होता है अद्वैत का सत्य, आनंद स्वयं। इसीलिए क्वांटम विज्ञान के अग्रदूत भारतीय दर्शन की ओर मुड़े थे, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित दो नहीं है। मेरा मॉडल एक्सेल इसी अनुभूति से जन्मा। एक्सेल बताता है कि मानव क्षमता का असली रहस्य विभाजन के भ्रम में छिपा है। एक बार जब देख लिया कि यह विभाजन मनुष्य की रचना है, तब हर समस्या विलीन हो जाती है। जीवन में कुछ भी पार करने जैसा नहीं है, सिर्फ यह पहचानने की आवश्यकता है कि अलगाव कभी था ही नहीं, तुम जन्म से ही पूर्ण हो।